मैंने शायद इस चैनल पे जो भी वीडियोस बनाई उनमें से अधिकतर वीडियोस एक ही टॉपिक पे है, वो है ग्रूमिंग। और उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए ये वीडियो भी ग्रूमिंग में हो गया, क्योंकि ग्रूमिंग ऐसा एक्सपेक्ट है जो कि तुम्हें इंस्टेंटली इम्प्रूव करता है और ग्रूमिंग में चीज़ें बहुत से आती हैं। तो मैंने पिछली से पिछली वीडियो भी ग्रूमिंग के ऊपर बनाई थी। इवन जहाँ तक मुझे लगता है जितनी भी मेरी लुक से रिलेटेड वीडियो है उसमें मैंने लगभग सभी वीडियो में कोई ना कोई ग्रूमिंग हैबिट का जिक्र किया है, पिछली वीडियो हो या किसी भी वीडियो में। तो इसमें वीडियो में हम स्पेसिफिकली 5 ऐसे ग्रूमिंग हैबिट्स के बारे में बताएंगे जो कि इंस्टेंटली आपको अट्रैक्टिव बना देगी। सो कौन है वो 5 हैबिट्स जिनसे आप इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बन सकते हो। सो ये ऐसे हैबिट्स है जिनके बारे में लोग बात भी नहीं करते, और ये ऐसे हैबिट्स है कि जिनको यूज़ भी नहीं करते, बात नहीं होती। तो इंडिया में तुम बाहर निकल के देखो, तुम्हें कितने लोगों की बात ग्रूमिंग का मतलब ही होता है, नहीं होगा, क्योंकि लोग जानना ही नहीं चाहते। लोग सिर्फ एक चीज़ को मानते हैं, वो है मनी, और मनी कांट इम्प्रूव योरसेल्फ। सो एक्चुअली क्या इम्प्रूव करेगा तुम्हें, वो है ग्रूमिंग और कुछ और टिप्स। जैसे कि मैंने अपने लुक्स मैक्सिंग वीडियो में ग्रूमिंग का जिक्र किया था, और भी कुछ चीज़ें होती है उनका भी जिक्र किया था। तो उसी चीज़ के हिसाब से मैं इस वीडियो में भी तुम्हें ग्रूमिंग टिप्स बताऊँगा, और हो सकता है और भी वीडियोज़ आए ग्रूमिंग के ऊपर, वो तुम्हारे सपोर्ट के ऊपर है। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ग्रूमिंग हैबिट इज, जो हमारे होठों से रिलेटेड हैबिट है। इसमें क्या होता है, तुम्हारे होठ तुम्हें देखा होगा सर्दियों में फटता है, तो ये सर्दियों के हिसाब से ये ग्रूमिंग हैबिट। तो सर्दियों में तुम्हारे होठ फटता है, तो उससे कैसे बचे, तो एक रास्ता है, वो है कि तुम लिप बाम लगाओ। लिप बाम के बारे में मैंने पहले ही बताया, लेकिन लिप बाम ओनली थिंग ऐसी नहीं है जो कि तुम्हारा पूरा असर करेगी। लिप बाम को तुम यूज़ करके देखो, 5 मिनट में तुम्हारा पूरा असर खत्म। लिप बाम तुम्हारा होठों से सूख जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे तुमने कुछ लगाया ही नहीं है, 5 मिनट में पूरा ख़त्म। लाइक अभी मैं रात को लगाई, सोया था, कुछ नहीं हुआ। इस वजह से मैं तुम्हें टिप दूंगा कि लिप बाम के साथ ऑयल लगाओ। ऑयल भी कौन सा, थिक ऑयल, जैसे कैस्टर ऑयल वगैरह है। कैस्टर ऑयल का अल्टरनेट ऑयल तुम देख सकते हो, क्योंकि कैस्टर ऑयल क्या है, बदबू आती है उसमें बहुत ज़्यादा अजीब से। कैस्टर ऑयल के बारे में इस वीडियो में एक और टिप उसमें बात करेंगे। होता है ना, बदबू आती है, तो उसमें ऑयल लगाना है तुम्हारे होठों में। सेकंड टिप है कैस्टर ऑयल इन आईब्रोज। भाई तुम्हें होठों में भी कैस्टर ऑयल एक ऐसी चीज़ जिसे तुम होठों में भी लगा सकते हो, और आईब्रोज में तो लगाना ही, आईब्रो और आईलैशेज में और अंडर आई एरिया। इसके बारे में, तीनों के बारे में बात करता है। तुम्हारे आईब्रोज तुम्हारी ग्रूमिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इवन ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें टाइम लगेगा। अभी तुम्हारी आईब्रोज को तुम मोटा कर रहे हो सकता है मिनोक्सिडिल भी लगा सकते हो तुम्हारा, अगर हो कन्वीनियंट तो। मैं पर्सनली कैस्टर ऑयल लगाता हूँ। कैस्टर ऑयल को तुम्हें यहाँ पे आईब्रोज में रात को लगा के सो जाना है, जिससे तुम्हारे आईब्रोज में शाइन भी आएगी और उसी के साथ तुम्हारी आईब्रोज थिक भी होगी। सो इस चीज़ को तुम्हें फॉलो करना है और तुम्हारी आईब्रो थिक होगी। और एक है आई लैशेज, लॉन्ग आई लैशेज लुक अट्रैक्टिव, तो तुम्हें अपनी आई लैशेज में भी कैस्टर ऑयल का यूज़ करना है। तुम ज़्यादा अट्रैक्ट होता है कैस्टर ऑयल वाला, जो कि तुम्हें यहाँ पे भी लगाना है। और एक होता है अंडर आई एरिया। अंडर आई एरिया को लोग भूल जाते हैं कि इसमें भी क्या कैस्टर ऑयल लगाना है, लेकिन तुम्हें इसमें भी लगाने की जरूरत है। तुम्हें क्या करना होता है कि तुम्हारी कैस्टर ऑयल को लो, यहाँ पे लगा लो और ख़त्म। रात को लगा के सो जाओ। सुबह मत लगाने, क्योंकि वो अजीब सा लगता है, और तुम्हें लोग कह सकते हैं कि कैस्टर ऑयल को मत लगाया कर। इवन अगर तुम उसको जरा सा भी आग में लगाओगे तुम्हें जलन होगी, तो तुम्हें थोड़ी सावधानी के साथ करना है अंडर आई वाले को। और अगर तुम्हारे डार्क सर्कल तो हल्का फुल्का आराम देगी, लेकिन अगर तुम्हें प्रॉपरली डार्क सर्कल तो गो फॉर अंडर आई क्रीम। सो ये दो टिप्स। अब तीसरी टिप के ऊपर बढ़ता है, जो कि ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग में क्या करना होता है कि तुम्हें ऑयल लेना है कि कोकोनट ऑयल 5 मिनट तक तुम्हें रखना है, चम्मच से 1 चम्मच लेना है। अभी जम जाता है तो तुम पिघला भी ले सकते हो, या फिर डायरेक्ट 1 चम्मच ले लेना और उसको मुंह पे रख के और घुमाना। हो सके तो कोल्ड प्रेस लेने की कोशिश करना, उसको घुमाना है मुंह के अंदर 5 मिनट तक। 5 मिनट तक घुमाने के बाद उसको थूक देना है। थूकने के बाद क्या होगा, तुम्हारे तुम देखोगे तो तुम्हें 1-2 दिन में इतना फ़र्क नहीं दिखेगा, लेकिन 7 दिन बाद तुम्हें फ़र्क दिखेगा। तुम्हारे क्या होगा, तुम्हारे जो ये टीथ है, ये टीथ और ज़रा वाइट हो जाएंगे तुम्हारे अंदर को। तुम्हें थोड़ी बहुत स्किन के भी इम्प्रूवमेंट आती है, जिस पर मैं इतना बिलीव नहीं करता हूँ। यूट्यूबर्स, मैंने फिट ट्यूबर की वीडियो में सुना था कि जब भी आप कैस्टर ऑयल का यूज़ करते हो तो तुम्हारे अंदर की जो शरीर के अंदर की जो बैक्टीरियाज और गंदगी है, वो ऑयल उनको अट्रैक्ट कर लेता है और वो मुंह में आ जाती है और उसको तुम थूक देते हो। और तुम्हारे दांतों के साथ भी सेम चीज़ होती है। तो तुम्हें इस वजह से कोकोनट ऑयल का यूज़ करना, और ऑयल का मत करना यूज़, क्योंकि वो मेरे को अजीब से लगता है। और ये भी तुम्हें स्टार्टिंग में हैबिट डालनी है। अगर तुम 5 मिनट नहीं कर सकते स्टार्टिंग में, तो धीरे धीरे करके तुम्हें हैबिट बढ़ानी। सो ये तो थे 3 पॉइंट्स। अब चौथे पॉइंट की ओर बढ़ता है। पॉइंट हेयर से रिलेटेड है, जो तुम्हारे फेशियल हेयर तुम्हारे लुक्स को चेंज कर सकता है। मैंने फेशियल हेयर के ऊपर पहले वीडियो बना रखी है, जिसमें हमने मूछें, दाढ़ी और इसके साथ आईब्रोज के हेयर के बारे में बात की। लेकिन आज हम बात करेंगे नाक और कान के बालों के बारे में। एक
ट्रिमर आता है नोज़ और ईयर्स के लिए, उसको तुम लेना और तुम्हारे नाक और कान के अंदर डाल के तुम्हारे पूरे हेयर्स को रिमूव कर देना। ये बिल्कुल खराब लगता है भाई। जो तुम 25, 30, 35, 40 साल के लोगों को देना, उनमें कानों में बाहर निकले होते हैं, खासकर इंडिया में, वो बहुत ख़राब लगता है। इस वजह से तुम्हें इस चीज़ को यूज़ करना है। तो ये तो देती है, इसको यूज़ करते हो तुम कोशिश मत करना कैंची से करने की, क्योंकि कैसे से तुम कर सकते हो, ज़्यादा ही बाहर निकले तो काट लेना, ईयर्स के काट सकते, लेकिन नाक के मत काटना, उससे इंजरी होने का खतरा रहता है। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर लेना। पाँचवीं चीज़ है नेल कटिंग। मतलब कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर लोग बात नहीं करते। कुछ लोग क्या करते हैं ना, ये वाला नाखून बढ़ा लेता है, यूँ मैं नाखून काटूंगा आज संडे तो ये वाला नाखून बढ़ा देते हैं, छोटा ही छोटा, इस नाखून को बढ़ा के कूल समझते हो। कुछ लोग तो बहुत बड़े बड़े नाखून कर देते हैं जंगलियों की तरह, तो उसको नहीं करना है। तुम्हें एक शेप में रखना है और छोटे छोटे रखना है। और इन नाखूनों को तुम्हें इसमें भी ऑयल लगाना है नाखूनों को, ताकि उसमें शाइन आए, जिससे तुम्हारे, और तुम्हें हेयर में, ये जो हाथों में भी ऑयल लगाना, जिससे तुम्हारे हाथ ग्रूम्ड और नीट क्लीन लगे। सो ये तो था तुम्हारा ये नाखूनों वाला, और इसमें तुम्हें अंदर कोशिश नहीं करना कोई गंदगी ना हो। तो ये तो थी हमारी 5 ग्रूमिंग टिप्स। अगर तुम्हें ये अच्छी लगी हो तो तुम मेरी एक और पिछली वीडियो, मेरी सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, या फिर स्पेसिफिक ग्रूमिंग से रिलेटेड वीडियो भी बना रखी है, उनको भी चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने ग्रूमिंग के ऊपर डिटेल में बताई। और अभी मेरी लाइटिंग वाइटिंग रहा है तो मेरा फेस इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा। सो ना मेरा फेस पिछली वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, अच्छा ही है। सो थैंक्स फॉर